हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, बहुत तकलीफ़ में डाला है, आपके साथ अन्याय किया है और आपके सारे हक को छीना है, आपके जो भी राइट्स थे वो सारे छीने गए हैं इनके थ्रू। अगर आपको लगता है कि ये कोई एक इंसान है आपके लाइफ में जिसने ऐसा किया है, या कई सारे लोग हैं, या अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपका कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, या फिर आपके नोन और अननोन एनिमीज़ हैं, हिडन आपके एनिमीज़ हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ उनके थ्रू हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और इसमें हम बेसिकली टारगेट करेंगे कि इनको इनका क्या कर्मा मिलने वाला है, डिवाइन की तरफ से क्या इंटरवेंशंस होने वाले हैं, डिवाइन इनके लिए कौन से ऐसे प्लान्स कर रहे हैं, या ऐसे कौन से इंटरवेंशंस इनको मिलने वाले हैं जिससे इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी प्रॉब्लम दी हैं आपको, उसकी इन्हें भरपाई करने का क्या सिनेरियो बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। ओके, चलिए अब देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है, क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। ये दो कार्ड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जंपिंग कार्ड्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो आपकी जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल सकती है इस रीडिंग के थ्रू। अगेन एक जंपिंग कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड करें अगेन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मोर कार्ड्स प्लीज़। ओके, सो पहले जो भी कार्ड्स आए हैं वो हम ले लेते हैं। ओके, पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके, डिसकंटेंट एंड बॉर्डम का कार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड। ओके, फिर है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड। नाइस, बैलेंस। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। फिर है हमारे पास पावर, विजडम, सेक्रीफाइस, ओके, होप, ब्लाइट। और नेक्स्ट है हमारे पास सफरिंग एंड साइलेंस। और बॉटम ऑफ द डेक है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। नाइस। ओके, देखो, हो सकता है कि ये जो सिचुएशन मैं बोलने जा रही हूँ वो किसी के पास्ट की हो सकती है या फिर प्रेजेंट की भी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है, खासकर थर्ड पार्टी है यहाँ पे, जिसने आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया, जिसने लाइफ में प्रॉब्लम्स जानबूझ के क्रिएट की।
ओके, जब भी आपने अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश की, आपको दबोच लिया गया, आपको दबा दिया गया, ताकि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओ। आपको ऐसा दिखाया गया कि आप लूज़र हो। ओके, आपके हार्ट चक्रा को बंद करने का रीज़न ये इंसान है। ये जो इंसान है, ये जो ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जीज जिसकी पिक हो रही है, वो थर्ड पार्टी है। और ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपने प्यार किया है या किया था। अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरे सिनेरियो को भुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस पास्ट को कंप्लीटली रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो, आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कंट्रोल किया गया है, साइकिकली मैनिपुलेशन की एनर्जी है यहाँ पे, और कुछ एक्शंस के थ्रू आपको कंट्रोल किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें करके आपको कंट्रोल किया गया है जहाँ पे आपका ऑल टाइम दिमाग ख़राब रहता है। हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो बहुत ज़्यादा इन दिनों, हो सकता है डिप्रेशन हो सकता है कि आप टोटली बर्नआउट फील करते हो, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो टोटली स्टक कर रही है लाइफ को, टोटली पैर पकड़ के, पैर दबा करके बैठी हुई है। ऐसा सीन क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में, या तो पास्ट में या अभी प्रेजेंट की सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी थर्ड आई पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। आपको ऐसा पता चला है रिसेंटली कि आपकी थर्ड आई मेन इशू है इन सारी प्रॉब्लम की। ओके, तो आप उस पर वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, और अपने स्पिरिचुअल पाथ में काफ़ी ज़्यादा आपने अचीवमेंट्स भी कर लिए हैं, काफ़ी ग्रो कर लिया है आपने अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में। और कुछ लोगों के साथ के सीन ऐसे दिख रहे हैं। देखिए, आपकी लाइफ में देखो, यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल रही है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ अबेंडेंस है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो चीज़ भरपूर मात्रा में होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। या तो आप कहीं अपने प्यार को सर्च कर रहे हो, या फिर आप अबेंडेंस मनी के वे में सर्च कर रहे हो सकता है कुछ लोग जॉब की तलाश में हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने करियर में आगे कुछ ऐसा तलाश कर रहा है, क्योंकि जिससे भी आपने धोखा खाया है, जिससे भी आपको चीटिंग मिली है या आपको प्रॉब्लम मिली है, अब आप उससे तो ओवरकम कर गए हो, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर निगेटिवली एक्साइटेड हो इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। मीन्स आप चाहते हो कि चीज़ें एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाएं, लेकिन जो भी आपके खुद के जो कर्मा अभी तक बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, आपकी निगेटिव साइकिल बैलेंस नहीं हो पा रही है, जो निगेटिव लूप है वो चले आ रहे हैं, उस पर आप अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे कहते हैं ना, एक हमें अपनी लाइफ पे कंट्रोल होना चाहिए, हमें अपने फिजिकल बॉडी पे अपना कंट्रोल होना चाहिए, मेंटल बॉडी पे अपना कंट्रोल होना चाहिए, सोल पे कंट्रोल होना चाहिए, वो सारा कंट्रोल आप खो बैठे हो। इसका रीज़न ये इंसान भी हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी ऐसा किया है आपके साथ, जिसका भी सीन यहाँ पे ऐसा है कि जो अभी मैंने आपको सारी बातें बोली, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, तो आपके जो एनिमीज़ हैं, या आपकी जो थर्ड पार्टी है, या आपके जो कार्मिक हैं, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, इस तरह का सीन क्रिएट किया है, उनके लाइफ में टावर मोमेंट के रूप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिख रही हैं। ओके, टावर मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, सडनली अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी जहाँ पे उन्हें पेन का सामना डेफिनेटली करना ही होगा। ओके, और मेमोरीज ऑफ लव, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट हायर सोल कनेक्शन में हैं, और आप दोनों सेपरेशन में हो,
ये जो टाइमिंग है, इस टाइम पे आप सेपरेशन में हो, टोटली नो कांटेक्ट जोन में हो। बहुत टाइम हो गया है बात किए हुए, बहुत लोगों को 2 मंथ्स हुए हैं, बहुत लोगों को 2 इयर्स हो चुके हैं। 2 से 3 साल का समय मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और 2 मंथ भी हो सकता है किसी का। अभी नो कांटेक्ट जोन सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है। बट जैसे भी सिचुएशन है वहाँ पे ना कोई भी कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। अभी रिसेंटली आपने कोई नए स्टेप्स लिए हैं अपनी लाइफ को लेकर के, कुछ नया आपने बाय किया है अपने ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, कुछ ऐसा मतलब ऐसी कुछ चीज़ें आपने अपने लिए खरीदी हैं, कुछ भी ऐसा किया है जिससे आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। अभी मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। रीज़न यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप कोई और काम नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप ये सारा जो भी है इन सब से कट ऑफ हो करके आप चाहते हो कि आपकी लाइफ टोटली प्रोटेक्टेड हो जाए, आपकी लाइफ में कोई भी निगेटिवली कोई बाहर से आउटर इन्फ्लुएंस नहीं आए, या फिर आप कॉर्ड कट करना चाहते हो किसी एक इंसान से, लेकिन वो कॉर्ड कट नहीं हो पा रही है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग इस सिनेरियो में हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो या आपके ऊपर बीत रही है, लेकिन आप एक्सट्रीम पेन में हो, मतलब आपका जो पेन है ना वो बिल्कुल पीक पे चला गया है, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं आगे और क्लैरिफिकेशन लूँगी इन सारे कार्ड्स की। तब तक आपको ना अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको करंट सिचुएशन आपकी या आपके जो पास्ट में हुआ है वो बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जो जो सिचुएशन मैंने बोली है उस पर उन लोगों का क्या कर्मा निकल के आ रहा है, क्या इंटरवेंशन निकल कर के आ रहा है। अगर मुझे बीच बीच में पिक हुआ तो मैं वो भी बताऊंगी, अदरवाइज जो इंटेंशन है वो जब मैं रीडिंग को क्लैरिफाई करूंगी तो वहाँ पे ही आपको क्लैरिफाई होगा कि उनको उनका क्या कर्मा मिलेगा। तो यहाँ पे आप किसी से कॉर्ड कट करना चाह रहे हो और आप लाइफ में ना सिर्फ अपने लव मैटर में नहीं, मनी मैटर में भी बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो गजब का चल रहा है, ओके, मतलब मनी और लव, एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप बिल्कुल बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी टाइम दिया है, आपके रिवॉर्ड का समय है, आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गए हैं, आप रिवॉर्ड को गेन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ अभी स्टिल इस जर्नी में या इस पूरे सिनेरियो में, इस कार्मिक प्रॉब्लम में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ पेन ही मिल रहा है। आप दिन रात रोते हो, दिन रात तड़पते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप आइसोलेट हो चुके हो, सोशलाइज नहीं हो पा रहे हो, वैसे नहीं रहे जैसे एक टाइम पे थे, पहले हंसता बोलना जैसे होता था अब नहीं होता है। ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे एज अ रिवॉर्ड बैलेंस दिखाई दे रहा है, यूनियन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी के साथ यूनाइट होना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे दिखाई दे रहा है, आपका एस ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, लक और ये कह सकते हैं कि आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे इन दिनों। आप देखोगे कि आपके विचार, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यताएं, आपके जो रॉन्ग पैटर्न थे, रॉन्ग लूप था, वो सब चेंज हुआ है, ओके। और यहाँ पे ये तो कुछ लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। आपको कुछ सच्चाइयाँ पता चली हैं, जो भी लोगों ने आपको धोखा दिया है उसके बारे में आपको पता चला है। अगर आप इस रीडिंग में आए हो और यहाँ तक पहुँचे हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम रीडिंग को देख रहे हो और आपको ये बात यहाँ पे पता चली, कंफर्मेशन मिला है कि आपका पार्टनर या किसी ने आपको चीट किया है, ओके। और या बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें चल रही थी जो आपको अभी तक पता नहीं थी, ओके, किसी के थ्रू कुछ पता चला है, ऐसा सब हुआ है। तो आप ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो।
काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हो, बट डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि ये पूरा सिनेरियो जो हुआ है वो जस्ट कार्मिक रिलीजिंग, कार्मिक पैटर्न रिलीजिंग के लिए हुआ है। थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे अपने आप को तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल आओगे आप। ओके, मेल फीमेल कोई भी, दोनों के लिए एनर्जी है। अगेन पावर का कार्ड है, जो कि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जो लोग पिछले कई टाइम से रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो स्पेशली उनके लिए कि अगर आप बहुत वीक पड़ गए थे अपने लाइफ में, पास्ट में बहुत लग रहा था कि आप बहुत फेल हो रहे हो अपनी लाइफ में, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, कितना भी जोर लगा लो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप पावरलेस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी चीज़ें, जो आपकी अपनी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास जो टूल होना चाहिए लाइफ को जीने के लिए, वो आपके पास नहीं था एक टाइम पे, लेकिन अब आप उसको रीगेन कर रहे हो। अब आपकी लाइफ में ब्यूटी, बहुत सारे लोग ना ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी ये फिज़िकल ब्यूटी भी हो सकती है और लाइफ की ब्यूटी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप ब्यूटी से रिलेटेड किसी अपने प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, और हो सकता है कि ये साइन उन लोगों के लिए है जिनको अपने अपीयरेंस या फिर अपने आप को शीशे में देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, या आप चाहते हो कि आपके अंदर जो भी लैकनेस आई है, जो भी प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से अगर आपकी ब्यूटी पे असर आया है तो वो सारी चीज़ें मुझे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। और विजडम, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से ना आप कंसंट्रेट करना भूल गए। देखो, लाइफ में सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए फोकस होना ज़रूरी नहीं है, कंसंट्रेशन ज़रूरी नहीं है। लाइफ को जीने के लिए भी एक कंसंट्रेशन की ही ज़रूरत होती है, एक फोकस, एक ऐसे निशाने पे हमें एक ऐसा निशाना साधना होता है कि वो सीधे हमारे गोल पे जा कर के लगे। तो ये सारा जो सीन है वो एक पर्सन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली और आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो लाइफ में जो इंसान है, जो प्रॉब्लम दे रहा है, वो आपको लाइफ में फोकस करने ही नहीं दे रहा है। जब भी आप आगे बढ़ते हो या कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो या अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई पावर में ले जाने की कोशिश करते हो, पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, या फिर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश करते हो, तो अगेन वो आपको ना एक ऐसी डाउन एनर्जी में, एक ऐसी लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में वो इंसान डाल देता है कि फिर आप ऐसा लगता है कि अब आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। जैसे कहते हैं ना कि कहीं का कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, फिर अगेन है सेक्रीफाइस का कार्ड। यहाँ पे आपने दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, दूसरों का दिल रखने के लिए, दूसरों की खुशी के लिए आपने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, आपने बहुत ज़्यादा बर्डन्स लिए हैं दूसरों के लिए। आपकी लाइफ की खुद की जो पॉजिटिविटी है वो ख़त्म हो गई। दूसरों का बोझ उठाते उठाते आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने पलट के आप पे हमेशा उंगलियां उठाई, हमेशा नेगेटिव सवाल किए और हमेशा यही कहा है कि किसने कहा था तुमसे इतना सब करने के लिए, और क्यों किया, और क्या ज़रूरत थी, या फिर जो भी आपने इनके लिए किया बदले में इन्होंने आपको कुछ भी नहीं, जो भी आपके रिवॉर्ड होने चाहिए थे इनकी तरफ से वो इन्होंने नहीं दिए, और इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, या इन्होंने, जो भी है एक पर्सन, इन्होंने इस्तेमाल किया है, या फिर एक तरीके का मिसयूज़, बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आपको तोड़ दिया गया, दुख में डाला गया है। तो हर तरीके से आपने सिर्फ सेक्रीफाइस किया। आपने बहुत बार सोचा कि आप इनसे बात करें, डिस्कस करें, कम्युनिकेशन करें, प्रॉब्लम्स को शेयर करें, वो आपके प्रॉब्लम्स को समझें, आप उन्हें कह पाएँ, लेकिन इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया। कभी इन्होंने ऐसा सीन बनाया ही नहीं कि आप इनके साथ कंफर्टेबल हो पाए, जबकि ये इंसान बाहरी दुनिया के लिए टोटली कंफर्टेबल है, टोटली रिलैक्स है। जब ये बाहर लोगों से मिलते हैं या मिलती हैं, जो भी है,
तो ये टोटली रिलैक्स और फ्रेश माइंड से ट्रीट करती हैं या करते हैं। लेकिन जब भी आपकी बारी आती है तो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बर्डन है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, या मेरी प्रायोरिटी नहीं हो आप, है ना, ऐसी सारी चीज़ें। मतलब ऐसा कुछ सीन क्रिएट होने लगता है जिससे समझ में आता है कि इनको आपकी अभी फ़िलहाल के लिए कोई ख़ास फिक्र है नहीं। ओके, तो ये है। और दूसरा कार्ड है होप का। यहाँ पे देखो डिवाइन का मैसेज है आप लोगों के लिए, और ये चैनलिंग में मुझे लास्ट टाइम रिसीव हुई थी कि जो लोग स्टिल एक फीमेल कार्मिक से डील कर रहे हैं, जो एक काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपसे एज में बड़ी है, या फिर बहुत मैच्योर है, और हो सकता है कि डाइवोर्सी हो सकता है कि विडो हो, है ना, या लाइफ में बहुत उसने एक्सपीरियंस गेन कर रखे हैं। तो ऐसे इंसान से अगर अभी तक आप पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं, या आपको लगता है कि ये इंसान हमेशा आपको आके परेशान करती है, फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, कोई फीमेल है, ओके, करती है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उम्मीद को बनाए रखें। इनसे आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। एंड आप जो है ना, जो उम्मीद आपने रखी है कि हाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डेफिनेटली वो चीज़ आपको दिखेगी होते हुए, पॉजिटिव होते हुए दिखेगी। और जो भी आपने किसी की वजह से भी जो सफरिंग्स झेली हैं, अभी भी हो सकता है कि आप सफरिंग झेल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया जा रहा है और तड़प रहे हो आप, या तो आपको मेंटली बहुत तड़पाया जा रहा है मैनिपुलेशन करके, माइंड गेम्स करके, है ना, या कुछ भी करके बहुत ज़्यादा तड़पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दुख दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीन बनेंगे, मैं क्लैरिफिकेशन में देखूंगी, बट अभी एक लाइन में मैं बोल देती हूँ, कुछ ऐसे सीन बनेंगे, कुछ ऐसी क्लैरिटी या कुछ ऐसा लाइफ में होगा जहाँ पे इन्हें इनका जो पनिशमेंट है वो बिल्कुल मिलेगा। किस रूप में मिलेगा ये मैं क्लैरिफिकेशन में देखूंगी। अभी सिचुएशन मैंने देख ली है, बता दी है आपको, अब मैं हर एक कार्ड को क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ आपको अच्छे से देखना है और पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखिए, ऑडियो को सुनिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्लैरिफिकेशन में टाइम लगता है, इसलिए मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ एंजल्स, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड को क्लैरिफाई करिए, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़। ओके देखो, जहाँ पे आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, या आपके एनिमीज़ की वजह से, या कार्मिक की वजह से, उसका जो मेन रीज़न है, मेन जो वजह है, वो इंसान आपसे ये चाहता है कि आप किसी पर्सन से शायद आपको यूनाइट होना है, परमानेंटली यूनियन में आना है, या फिर आपको कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, कोई विशेस हैं आपकी जो ये इंसान नहीं चाहता है कि वो पूरी हो। ओके, कोई मैनिफेस्टेशन वो नहीं चाहता है, कोई किसी से यूनाइट नहीं होने देना चाहता है, आपका घर बसता हुआ नहीं देखना चाहता है। मैरिड कपल अगर आप हो तो आपके रिश्तों में वो ये इंसान दरार डालना चाहता है। ओके, डिसकंटेंट एंड बॉर्डम का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिसकंटेंट एंड बॉर्डम का। क्यों आया है प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स। अभी यहाँ पे इंटेंशन निकल करके आई है। देखो, जिन लोगों ने आपको बिल्कुल अपनी ही दुनिया से, आपकी अपनी दुनिया से, आपकी अपनी खुशियों से आपको डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, वो लोग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, बट मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दूँ, एज अ कर्मा, अगर उनको ये यहाँ पे अगर ये बात बोलूँ मैं कि उनको जो कर्मा मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि वो अपने लाइफ में जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना, उनकी लाइफ में जस्ट अपोजिट है, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो इवन बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, और ख़ासकर अपने इमोशनल मैटर्स को लेकर के। उनकी लाइफ में जो भी इमोशंस हैं या जो भी इमोशनली कनेक्टेड हैं उनसे, वो भी उन्हें यूज़ कर रहे हैं,
और इस बात का इन्हें आभास हो गया कि ये जो मैंने किया है मैं वही उन्हीं चीज़ों को काट रहा हूँ। ओके, हो सकता है कि ये एनर्जी फ्यूचर में जाए, अभी ना जाए, बट यही सीन एग्जैक्टली बनेगा। मेमोरीज ऑफ लव को अब हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल प्लीज गाइड करें मेमोरीज ऑफ लव को, मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें मेमोरीज ऑफ लव को। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है मेमोरीज ऑफ लव में। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप जिनसे कॉर्ड कट करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि कोई इंसान है जिसको आप चाहते हो वो लाइफ में वापस आ जाए, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में, देखो 2 सीन हो सकते हैं, अच्छे से समझिएगा। एक, या तो आप किसी से कॉर्ड कट करना चाह रहे हो, दूसरा कि आप चाह रहे हो कि कोई इंसान आपके पास पलट के वापस आ जाए। दोनों ही सिचुएशन आपकी नहीं बन पा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि किसी ने, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है या जो भी आपके लाइफ में जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको लेकर के कोई ना कोई प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं जिसमें हो सकता है कि ब्लैक मैजिक हो सकता है कि कुछ ऐसे क्रियाएं हैं, गुप्त क्रियाएं हैं वो की जा रही हैं आपको परेशानी में डालने के लिए। नेगेटिव इंटेंशन या नेगेटिव स्पेल का भी यूज़ हो रहा है। किसी से मिल कर के बातें चल रही हैं आपको लेकर के, और ये इंसान जो है ना, ये इन्हें कुछ ना कुछ गणित बता रहा है आपको लेकर के कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी ये वाला सीन तो है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे इनका कर्मा भी निकल के आ रहा है। अभी या तो ये लोग ऐसा करा रहे हैं और आपको ये बात पता है, अगर आपको लग रहा है कि इन सिचुएशन इन प्रेजेंट ऐसा हो रहा है, तो ये जो कर्मा मैं बताने वाली हूँ ये फ्यूचर में जाएगा। और अगर आपको लग रहा है ऐसा हो चुका है, तो इनका कर्मा आप प्रेजेंट में देखोगे होता हुआ। कर्मा ये है कि इनको एग्जैक्टली इसी तरह से, क्योंकि इन्होंने करा धरा के और किसी ने खाने के थ्रू, किसी ने कुछ वियरिंग के थ्रू, वियरिंग मतलब कुछ पहनने को देख करके ऐसे कराना धराना, या दूर से ही स्पेल्स के थ्रू, नेगेटिव स्पेल्स के थ्रू और नेगेटिव रिचुअल्स के थ्रू, नेगेटिव इंटेंशन के थ्रू जो भी चीज़ें कराई हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से इनको उस चीज़ों में बांध दिया जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस इनकी तरफ जाते हुए दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव ब्लॉकेज, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको अंधेरों का, मतलब जैसे कहते हैं कि ना दुनिया बिल्कुल काली हो जाना, इस तरह का सामना करना पड़ेगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होती है ना, वो अच्छी होती है, वो तो स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है, बट इनकी बहुत निगेटिव रूप में होने वाली है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ये कार्ड को क्लैरिफाई करिए जी प्लीज़। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। प्लीज क्लैरिफाई करिए। वाओ, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है इस रीडिंग का कोई होगा नहीं। जहाँ भी आपके प्रॉपर्टी को छीना गया है या प्रॉपर्टी के लिए आपको प्रॉब्लम्स दी जा रही है, जहाँ पे आपके अबंडेंस को ब्लॉक किया गया है और मनी को बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया गया है, मनी के को लेकर के लड़ाइयाँ हैं, या आपका पैसा कोई बुरी नज़र है पैसों पे, या आपने अभी तक अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड ग्रोथ नहीं की है, आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो पैसे के लिए भी, पैसे की वजह से आपने बहुत बातें सुनी हैं, तो आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है। नई ब्लेसिंग्स होगी, नई अपॉर्चुनिटी होगी, मनी, पैसों के दरवाजे खुलेंगे, सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे, अचीवमेंट्स होगी, सक्सेस 100% होगी और रिवॉर्ड्स भी होंगे। और आपका जो मनी से रिलेशनशिप है, आपका जो पैसों से संबंध खराब हो गया था वो सुधर गया है,
ओके, ये रिवॉर्ड के थ्रू, ये भी आपके, ये समझ लीजिए कि जिन्होंने आपको प्रॉब्लम दी है, कहीं ना कहीं जब वो आपको ऊपर उठते हुए देखेंगे, आपकी सक्सेस को देखेंगे, आपके फाइनेंस को बढ़ते हुए देखेंगे, आपकी जो लाइफ है, जिस तरह से आपका रहने का तरीका है, जब उसको बदलते हुए देखेंगे, तो ये तो भाई जीते जी ही मर जाएंगे। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं देखती हूँ कि जो बैलेंस जिन लोगों ने आपका बिगाड़ा है, बैलेंस इन द सेंस कि आपके लाइफ का बैलेंस, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं और आपकी लाइफ में इम्बैलेंस की एनर्जीज क्रिएट की, उनको उनका क्या कर्मा मिलेगा। ओके, अब मैं डायरेक्टली कर्मा को ही टारगेट करके रीडिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ अच्छे से कनेक्ट करना आप। ओके, नाइट ऑफ सूट, देखो यहाँ पे रिवर्स की एनर्जी आ रही है। रिवर्स में एग्जैक्टली वही सिचुएशन आप जो सोचते हो ना, उनके लिए अंदर से जो भी उनके लिए बद्दुआएं या हाय निकलती है, या अगर आपके मन से ऐसा निकलता है कि जो तुमने मेरे साथ किया है वही चीज़ तुम्हारे साथ एग्जैक्टली होगी, तो यस डेफिनेटली होगी, 100% होगी, एंड बिल्कुल आप श्योर शॉट रहो कि होगी। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप एकदम इम्पेशंस वाली एनर्जी में जाके वेट करोगे कि उनको कब उनकी सज़ा मिलेगी, तो वो चीज़ और ज़्यादा खींच जाएगी और ज़्यादा आप वेटिंग जोन में जाओगे। सो प्लीज़ बिल्कुल काम हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है उनकी पनिशमेंट का। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बोला था ना आपको कि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे दिख रही है एनर्जी बनते हुए, तो यस एग्जैक्टली जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जिनसे भी कॉन्फ्लिक्ट है और आप चाहते हो कि चीज़ें चेंज हो जाएं, चीज़ें बदल जाएं और इनको इनका कर्मा मिले और मेरी लाइफ में अब चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपके कर्मा अच्छे हो जाएं, आपके सारे निगेटिव पैटर्न, सारे आपके जितने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो निगेटिव हैं, टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, वो रिमूव हो जाएं, आपका सारा का सारा जो बैड कर्मा है इनके साथ वो सब क्लियर हो जाए। ओके, आपके कार्मिक्स क्लियर हो जाएं, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे प्यार से एंटर कर रहा है और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है, हो सकता है किसी की बहुत तेज़ी से बदल जाए, बहुत जल्दी से बदल जाए, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली किसी ना किसी सबकी लाइफ में ज़रूर चीज़ें होंगी। ओके, पावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, पावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, पावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए कि इनको इनका क्या कर्मा मिलेगा, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। जिन्होंने मेरे व्यूवर्स की पावर को बिल्कुल वीक किया है, पावरलेस किया है, उनको क्या कर्मा मिलेगा। ओके, पेज ऑफ सूट्स, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास होगा और ये रियलाइज़ करेंगे कि इन्होंने जो भी किया है वो जाने अनजाने हुआ है, गलती से हुआ है। ये ऐसा सोचेंगे क्योंकि इनको जब भी रियलाइज़ होगा कि इन्होंने गलत चीज़ें की हैं आपके साथ, तो पहले तो ये भगवान को मनाने की कोशिश करेंगे कि भगवान जी मुझसे गलती से हो गया, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था, इंटेंशन नहीं की थी। बहुत कोशिश करेंगे इस तरह की बातें करके, इनको लगेगा कि हाँ भगवान मान जाएंगे और मेरे ये कहने से सारी बातें बन जाएंगी और भगवान जो है इन पे प्यार लुटा देंगे, तो ये गलतफहमी में है। जैसे ये ऐसा बोलेंगे भगवान से, तो इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और जितनी भी एंजल्स आपके सपोर्ट में काम कर रही है ना, वो इनको इनका कर्मा देना शुरू कर देंगे। ओके, जिनको भी बर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार है, पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ओके, उसके लिए, उन लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफर्म जाएगी। आप 100% श्योर हो सकते हो। अगर आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो कोई भी बर्ड हो सकती है। ओके, विजडम के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, विजडम के कार्ड को क्लैरिफाई। ओ माय गॉड, विजडम के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड विजडम पे ही जा करके। अभी देखो क्या कर्मा निकल के आता है। देखो यहाँ पे कोई है ना जो अनवांटेड पर्सन है, जिसको नहीं चाहते हो आपकी लाइफ में वो रहे, लेकिन ज़बरदस्ती एंटर करके ज़बरदस्ती आपकी लव लाइफ में घुसा हुआ है, ज़बरदस्ती आपकी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में घुसा हुआ है और आप नहीं चाहते हो कि आपके लाइफ में रहे, लेकिन फिर भी आपको इसको एंट्री देनी पड़ रही है या ये ज़बरदस्ती एंट्री करता है या करती है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं से कुछ अथॉरिटी है, कुछ निगेटिव अथॉरिटी है या कुछ भी है, कुछ सीक्रेट्स कह लो, कुछ भी कह लो, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर मैं कर्मा की बात करूं कि इन्हें यहाँ पे क्या कर्मा मिलेगा, तो फिर एक चीज़ समझ लेना कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन है ये आपके, तो ये फ्यूचर कर्मा होगा, और अगर पास्ट में हुआ है ये पूरा सीन, तो कर्मा प्रेजेंट सिचुएशन में जा सकता है।
और यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसकी वजह से ये सारे काम ये बहुत आसानी से कर लेते हैं या कर लेती हैं, मतलब आपको परेशान आसानी से कर देती हैं या कर देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनका हिला दिया जाएगा और इनको सपोर्टलेस कर दिया जाएगा। कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इनको बैकअप नहीं मिलेगा, कोई भी इनको किसी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेक्रीफाइस के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ सेक्रीफाइस के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। सेक्रीफाइस के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। हर कार्ड ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो काफ़ी सारे कार्ड्स उसी कार्ड पे आके क्लैरिफाई हो रहे हैं। सेक्रीफाइस, ओके, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस किए हैं वो लोग आपसे लड़ते हैं। अब वो ये कहते हैं कि क्यों किया, किसने कहा था करने के लिए, और ऐसी सारी बातें, ताने, उल्टे सीधे ताने मार के, उल्टी सीधी बातें बोल करके, अब्यूज़ करके आपको नीचा दिखाते हैं, आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर जब आपसे काम निकालना होता है तो आपके पास बड़े प्यार से चले आते हैं। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में मुझे एक ऐसा झगड़ा होते हुए दिख रहा है खुद के लोगों से, खुद की लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे इनका किसी इनसे भी ऊपर के पर्सन, जो भी जिससे ये डरते हैं या इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान से मेरी बात कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये इनका कोई सपोर्टिव सिस्टम हो, कुछ भी हो, जहाँ पे ये लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये लड़ाई वहीं होगी और वहाँ से ये अपनी एनर्जी को लूज़ और ड्रेन करना शुरू कर देंगे। इनकी एनर्जी में प्रॉब्लम आएगी और जहाँ से इनका दिमाग आपको परेशान करने से हटना शुरू हो जाएगा। ओके, होप के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ एंजल, होप के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। होप के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। होप के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके, माय गॉड माय गॉड माय गॉड। देखो ये भी कार्ड ना मनी को ही दिखा रहा है, अबंडेंस को ही दिखा रहा है। और अगर आप, वैसे मैंने होप से क्लैरिफाई किया था, होप का जो नंबर है वो 8 नंबर है, 1 + 7 8 नंबर है, और ये भी 8 नंबर का कार्ड है, और एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और ये कार्ड यहाँ पे आया है जहाँ पे कंफर्म है कि आपने ना मनी को लेके बहुत स्ट्रगल किया है, अबंडेंस को लेकर के या लाइफ में सक्सेस को लेकर के। तो 8 नंबर बहुत स्ट्रांग होने वाला है और 9 नंबर बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपकी लाइफ में। और आप देखोगे कि ये नंबर हो सकता है स्ट्रांग हो आपकी लाइफ में, दिख रहा हो, एंजल्स नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले इस बार कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। ओके, क्योंकि जहाँ पे आपने उम्मीद बना के रखी है वहाँ पे अब आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपके लाइफ में उन लोगों को कर्मा इसी रूप में मिलने वाला है कि आपको बहुत ऊंचा उठाया जाने वाला है। श्योर बोल रही हूँ गाइज, मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए रीडिंग, कितने लोगों पे, क्योंकि ये थोड़ी सी रेयर एनर्जी निकल के आ रही है। मुझे पता है कि बहुत लोगों पे नहीं जाएगी, बट जिस पे भी जा रही है ना, अब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि नेम फेम से कनेक्ट करने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा नेम फेम आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, इन दिनों बहुत ज़्यादा। सो गॉड ब्लेस यू एंड सब बहुत जल्दी हो और अच्छे से हो। लाइट के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, लाइट के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। लाइट के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अब ना एक चीज़ है यहाँ पे कि जिसने भी आपका हक छीना है, ओके, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये हक ज़बरदस्ती छीना गया या ये अन्याय ज़बरदस्ती हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं और आप श्योर हो कि आपकी कोई गलती नहीं, तो वहाँ पे आपके हक को बहुत ही इज़्ज़त के साथ वापस किया जाएगा। आपका जो इंसान आपसे छीना गया है,
आपके जिससे भी आप प्यार करते थे, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा डाली गई हैं उनके दिमाग में और आप दोनों को अलग किया गया है। आपके किसी ऐसे इंसान से आपको अलग किया गया है। हो सकता है कि आपके बच्चे हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, कोई ऐसा परिवार का इंसान जिससे आप बहुत कनेक्टेड थे लेकिन इन लोगों ने अलग कर दिया। वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलेंगी, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी वापस मिलेगी, सब कुछ आपको सौंप दिया जाएगा जैसे आपसे छीना गया था। सफरिंग इन साइलेंस, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मेन कार्ड है आपकी रीडिंग का, क्योंकि कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बहुत परेशानी झेली है एक्सट्रीम लेवल पे। आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि परेशानियों का पहाड़ अपने सर पे ले रखा है। ओके, आप डरते नहीं हो लेकिन बहुत प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हो। आपको ऐसा उम्मीद है कि डिवाइन कुछ करेंगे आपके लिए, कुछ ऐसा होगा जहाँ से सब कुछ, जितनी भी सफरिंग है जो आप साइलेंटली झेल रहे हो, फेस कर रहे हो, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। ओके, ऐसी विश आपने की हुई है। तो ये क्योंकि 9 नंबर का भी कार्ड है और ये कहीं ना कहीं आपके निगेटिव पैटर्न एंडिंग को भी दिखा रहा है, तो मैं देखूंगी कि ये किस कार्ड से क्लैरिफाई हो रहा है, क्या कर्मा बताएगा जिसने इतना ज़्यादा दुख दिया है आपको। बहुत ज़्यादा दुख वाला कार्ड है ये। ओके, ये कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड का, बट मैं एक कार्ड और लूँगी क्लैरिफिकेशन में। प्लीज़ गाइड करें। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एनर्जी आएगी। सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ सोर्ड से क्लैरिफाई हुआ है। अभी देखो, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है किसी की लाइफ में। अभी ये आपके दुश्मन की दिख रही है, आपके जो भी थर्ड पार्टी है या कार्मिक है या जिससे भी आपने प्यार किया था उसने अगर गलत किया है ना, बहुत बेरहमी से डिवाइन इनका दिल तोड़ेंगे, चकनाचूर कर देंगे। अगर इनको कोई प्रोटेक्ट भी करने जाएगा ना तो वो भी इनके लिए ना दर्द बन जाएगा, ऐसा सिचुएशन में डाला जाएगा और सुपर फ्रस्ट्रेट किया जाएगा इनको, बिल्कुल एग्जॉस्ट और ड्रेन कर दिया जाएगा, ताकि इनको रियलाइज़ हो और बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो। जब तक ये हार नहीं मान ले, जब तक ये माफ़ी नहीं मांग ले कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। सो गाइज, ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच।